नमस्कार। आज हम बाढ़ सहायता शिविर पर एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है दिया कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सहायता शिविर लगाने हेतु लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, या तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर किसी भी तरह की सहायता केंद्र बाढ़ से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में हमने लिख दिया बाढ़ग्रस्त इलाकों में सहायता शिविर लगाने का विज्ञापन लेखन। आप इतना लिख दो या फिर इतना लिख दो कि बाढ़ सहायता शिविर का विज्ञापन लेखन। ठीक है, ये भी चलेगा। अगर ये भी ना आए तो इतनी लिख दो विज्ञापन लेखन। जरूरी नहीं कि उसमें उत्तर में बहुत कुछ लिखना हो, अगर इतना भी लिख दो चलेगा, विज्ञापन लेखन। ठीक है, अब तीन में से कोई भी आपको जो इजी लगे यानी सरल उसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्केल पेन या पेंसिल या स्केच पेन की सहायता से एक बना लेंगे बड़ा सा बॉक्स। ध्यान रखना, छोटा तो बिल्कुल ना बनाओ। ठीक है, तो बड़ा बॉक्स बना लेंगे और स्केच पेन से बनाएंगे तो और अच्छा क्या वो सही से दिखता है, और पेन से भी बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह से होते हैं, या तो पहले बॉक्स बना लो फिर लिखो, या फिर लिख लो फिर उसके बाद बॉक्स बना लो। तो मैं बॉक्स बनाने के बाद ही लिखता हूँ। तो बॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे, कम से कम 2-3 लाइनें छोड़ के आप लिखोगे शीर्षक लिख दिया बाढ़ सहायता शिविर। ठीक, और इसको क्या करा, स्केल की सहायता से ऐसे बंद कर दिया, या फिर आप इस तरह से डिजाइन करके भी बंद कर सकते हो। तो जब ये बाढ़ सहायता शिविर शीर्षक लिखोगे या तो स्केच पेन से लिख दो या फिर पेन से लिखो और 2-3 बार चलाकर इसको क्या करो, डार्क यानी बोल्ड कर दो। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो शीर्षक रहता है वो हाईलाइट किया जाता है जिससे ठीक से दिखाई दे। और उसके ऊपर हमने लिख दिया निःशुल्क, क्योंकि बाढ़ सहायता शिविर इसलिए निःशुल्क ही रहता है। उसके बाद फिर नीचे हमने लिखा है कि प्राथमिक पाठशाला राजपुर जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो ये कहीं का भी आप लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ का लिख दिया प्राथमिक पाठशाला राजपुर जिला प्रयाग। ये क्या है, काल्पनिक है। उसके बाद नीचे लिख दिया प्रभारी, और प्रभारी किस का नाम क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है हमने प्रभारी जिला अधिकारी तहसीलदार प्रयागराज, ये लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर जिला अधिकारी भी लिख सकते हो, जो आपको उचित लगे। और नीचे लिख दिया मोबाइल नंबर 932704 और 4 एक्स बना दिए। जब भी फ़ोन नंबर लिखेंगे हमेशा परीक्षा में या नोटबुक में हमेशा काल्पनिक नंबर लिखेंगे, यानी सही नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि जो बाढ़ सहायता शिविर है या तो तहसीलदार करेगा या कलेक्टर यानी जिला अधिकारी करे, इसके वितरण करता या सहयोग करता है वो उपस्थित रहता है, इसलिए उसका फ़ोन नंबर है। और सबसे नीचे इस विज्ञापन को कौन करा रहा है सहायता के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, या तो ऐसा लिख दो, नहीं तो आप आपदा सहायता केंद्र लिख सकते हो, या फिर भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारा पूरा विज्ञापन हो गया। अब जब ये पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो ऐसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपका पूरा बॉक्स बना हुआ है, और ये आपका शीर्षक है, और ये आपका प्राथमिक प्रभारी, ये फ़ोन, ये सहायता का पता। ठीक, अब विज्ञापन बनाने के लिए या लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये जब बॉक्स बना के लिखें शीर्षक को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखें और इसे बोल्ड या गहरा कर दें। एक तो ये। दूसरा, आप विज्ञापन में जो अंदर एक कंटेंट या विषय वस्तु लिखेंगे हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। अगर जिसको हिंदी शुद्ध लिखनी आती पूरी तरह कॉन्फिडेंस है तब तो वो कैसा भी लिख सकता है। तीसरा, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी कॉपी में 2 बार कम से कम बनाइए, और फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाइए, और तीसरी बार बनाने के बाद मिलान कर लीजिएगा, और उसमें जो जो कमियां उनको क्या कर लो, सुधार लो। इस तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना या लिखना सीख जाओगे। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग विषयों पर लिखे गए विज्ञापन की लिंक डाली है, आप वहाँ जाइए, उसको क्लिक करिए, तो क्या होगा, आप बहुत ही सरल आसान भाषा में विज्ञापन लिखना सीख जाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।